रोइए मत आप, आपकी बेटी देखेगी तो बुरा लगेगा। वो वहां पे मेहनत कर रही है आपके लिए, और आप यहाँ पे ऐसे रोएंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। हमें 12 साल हो गए प्रज्ञा केस लड़ते लड़ते, अब हम केस नहीं लड़ना चाहते। अब तो हमें हिस्सा चाहिए मकान में बस। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी बोलते हैं कि हम भूमाफियाओं पे कार्रवाई करेंगे, हम एंटी करप्शन टीम बनाए हैं, नेता मंत्री विधायक कोई नहीं छूटेगा जो मकान पे कब्जा किया है। तो हम उन योगी जी से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सर आप हमें हमारे देवर जी से हमारा मकान दिलवा दीजिए, जिसका खसरा खतौनी पे बाकायदा हमारा नाम चढ़ा हुआ है। आप कंप्यूटर पे भी चेक करवा सकते हैं। राजस्व की टीम नहीं मिली है, यही हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने आवेदन दिया है, सब है उसमें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में एक जगह पड़ती है पडरौना, और वहीं पर एक गांव है गोरघटिया। वहां की बेटी चाहत मनी पांडे, जो कि मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, जिसने नागिन, कृष्णा, राधे कृष्णा, सावधान इंडिया, नथ जेवर और जंजीर, तमाम बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया। वो वहाँ पर संघर्ष कर रही है, और उनकी माँ, जिनका नाम भावना पांडे हैं, वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उसी पडरौना के गोरघटिया गांव में जो उनका घर है, वो उसको पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो बेटी वहाँ पर है, माँ मेरे साथ बैठी है। भावना पांडे जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आपने 12 साल तक लड़ाई लड़ी है, 12 साल तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इनको कोर्ट की तरफ से आदेश मिल गया है, लेकिन पुलिस दबंगों से घर खाली नहीं करवा पा रही है, इनका घर इनको दिलवा नहीं पा रही है। इनसे कहा जा रहा है कि टीम लेकर के आओ। तमाम सारी बातें हम इनसे कर रहे हैं। आप भावना पांडे जी, पहले तो मुझे बताइए कि आपका गांव, जो आपका घर है, वहां पर किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? वहाँ हमारे देवर हैं जो पेशे से वकील हैं। हाँ। तो उन्होंने ही पूरे मकान पे कब्जा कर रखा है। जब हम लोग 2001 से लेके 2000, जब तक हमारे हस्बैंड ख़त्म नहीं हुए थे, तब तक उस मकान पे हम लोग रहते थे। वहाँ हम लोग के 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब हम लोग के अंडर में था। लेकिन हमारे हस्बैंड 2009 में ख़त्म हो गए, और उस वजह से देवर जी ने पूरे मकान पे कब्जा कर लिया। आप तो कोर्ट से भी आपको विजय मिल गई, लेकिन पुलिस अब क्या कह रही है, क्यों आपको घर नहीं दिला पा रही, मैं ये समझना चाह रही हूँ। तहसीलदार ने तो देखिए, ये हमारे पास आर्डर है, ये हमारे पास आर्डर लिखा है हुआ है। दिसंबर में आर्डर हो गया था हमारा 2021 में। तो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है राजस्व की टीम की जरूरत है उनके लिए। राजस्व की टीम अगर तो राजस्व की टीम आप लेकर के आए, ये बोल रही है पुलिस। कौन लेकर के आएगा राजस्व की टीम? राजस्व की टीम के लिए हमसे बोला गया, और फिर हमने ये वाली बात वहाँ पे उनसे बोली, तो उन्होंने वहाँ से भी हमें देखिए, ये हालत है उत्तर प्रदेश में। एक माँ जो दर दर भटक रही है अपना हक लेने के लिए, उससे पुलिस ये कह रही है कि जाइए, जाकर के राजस्व की टीम लेकर के आइए, तब आपको आपका घर खाली हम करवा पाएंगे, वरना हम आपको आपका घर नहीं दिला पाएंगे। कितनी शर्म की बात है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, जहाँ पर एक माँ इस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रही है, इस तरीके से परेशान है। जो इस वक्त पर मेरे पास बैठी है, इन्होंने अपने पति की मौत के बाद कैसे अपने 3 बच्चे हैं आपके, कैसे अपने तीनों बच्चों को पाला होगा, ये तो मुझे सोच के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। भावना पांडे जी, क्यों, मतलब पुलिस, आपने बोला कि हम कहाँ से लाएंगे भैया राजस्व की टीम, हमको क्या दिख रहे हैं तुमको? तो उन्होंने बोला कि अगर राजस्व की टीम मिलेगी तो हम खाली करवा देंगे मकान, लेकिन राजस्व की टीम हमें नहीं मिल रही। हमने डीएम साहब हैं, डीएम के लिए के यहाँ भी आवेदन दिया हमने, एसडीएम के ये है, देखो, संपूर्ण समाधान दिवस, ऐसे संपूर्ण समाधान दिवस, और हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ है। ये एक रसीद है, एक रसीद ये है संपूर्ण समाधान दिवस की। यहाँ पे हमें कोई, अरे उत्तर प्रदेश में आजकल यही हो रहा है, हर दिन दिवस मनाए जा रहे हैं, काम होए ना होए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कोई बात हुई आपकी, कोई मिली कभी? नहीं, हम मध्य प्रदेश से हैं, तो हम यहाँ, तो हम आप ही के, यानी लखनऊ, हम इतनी दूर आप ही के सहारे हम यहाँ पर आए हुए हैं कि आप हमारी बात। उनके पोर्टल पे आपने कंप्लेन करी? हाँ। चलिए, आप उनसे मिली नहीं, आप रह रही हैं अभी दमोह में रह रही है ना, मध्य प्रदेश की। जी। तो कुछ कंप्लेन की होगी ऑनलाइन, उनके पोर्टल पे कुछ किया है हमने कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन में, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिला, और ना सहयोग मिला है। क्या बोल रहे हैं वो हमसे बोलते हैं कि ये है आपका, तो हम बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं कि बस कार्रवाई हो रही है, और ये देखिए कार्रवाई की, ये इतने सारे कागज हो गए। ये है कार्रवाई। कितने साल लड़ा है आपने? मैं कागज सब दिखा दूंगी। ये देखिए, ये इनकी कार्रवाई है,
ये कार्रवाई है। लोग कहते हैं कि कागज नहीं मजबूत है, इनके पास हर एक चीज के कागज है। मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी जान से ज्यादा ये कागज संभाल के रखे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल मुझे मेरा घर, मेरे सपनों का घर मुझे मिल जाएगा, मेरा हक मुझे मिल जाएगा, जहां पर मेरे मरहूम मेरे पति की यादें होंगी, उनकी बचपन की मेमोरीज होंगी, वो हमारे बच्चों के बचपन की मेमोरीज होंगी, वो शायद जीने का मौका मिल जाए, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये सिर्फ ये कागज़ ही इनके पास है, न्याय तो इनके पास नहीं पहुंच पाया। हाँ, न्याय नहीं मिला है हमें अभी तक। तो हम यही चाहते हैं कि लेकिन कोर्ट से न्याय मिला आपको? हाँ, हमें तहसीलदार के यहाँ से हमें आदेश मिला। खसरा खतौनी पे हमारा नाम है, हमारे बच्चों का नाम है। हमें 1/2 मकान चाहिए है जो जगदीशपुरम कॉलोनी में। कोर्ट ने क्या कहा ये बताइए पहले। कोर्ट ने कहा 1/2 मकान के हिस्सेदार हैं और खतौनी में भी हमारा नाम दर्ज है। सबसे बड़ी तो खतौनी होती है, खसरा खतौनी में हमारा नाम है। उस मकान पे देवर जी कब्जा किए हैं। अब हम देवर जी ने फिर यहाँ से क्या किया कि वो कहने लगे कि हम तो एसडीएम के पास जाएंगे फैसले। नहीं, जब कोर्ट से आपको मिल गया, आप जीत गए कोर्ट से, फिर उसके बाद देवर क्या बोले, अब तो खाली करें मकान? हमने उनसे फोन पे बात की थी। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि हम तो आपको चप्पल उतारने का जगह भी नहीं देंगे मकान में। अच्छा। हाँ, या उनने बोला कि हम चप्पल उतारने का जगह भी नहीं देंगे। और वो बोल रहे हैं कि हम एसडीएम के यहाँ जाएंगे। देवर जी बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, तो हम एसडीएम के यहाँ जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि हमने 12 साल तक केस लड़ा और कानून में कहीं ना कहीं एक बात ये भी कही गई है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। कानून में ये बात ही कही गई है। तो 12 साल हमें हो गए हैं और इस समय हमारी उम्र हो गई है 51 साल और मैक्सिमम व्यक्ति की उम्र 65-70 साल की ही होती है। अगर 12 साल हमने इसमें खपा दिए, अगर इसके अलावा फिर अगर हमारे देवर जी एसडीएम के यहाँ जाते हैं, फिर हम एसडीएम के यहाँ केस लड़ते हैं, फिर 5 साल हम वहाँ लड़ते हैं, फिर वो सिविल में चले जाएंगे, फिर हम वहाँ 5 साल लड़ेंगे, फिर वो हाई कोर्ट चले जाएंगे, फिर हम वहाँ 5 साल लड़ेंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, 10 साल लड़ेंगे। तो हो सकता है इसके बीच में हमारी मृत्यु ही हो जाए 15-20 साल में। तो फिर हम आपको न्याय जरूर मिलेगा। फिर हम देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो यानी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें मकान कब मिलेगा? हम कागज़ समेटते ही रह जाएंगे और हमें मकान नहीं मिलेगा क्या? उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी बोलते हैं कि हम भूमाफियाओं पे कार्रवाई करेंगे, हम एंटी करप्शन टीम बनाए हैं, नेता मंत्री विधायक कोई नहीं छूटेगा जो मकान पे कब्जा किया है। तो हम उन योगी जी से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सर, आप हमें हमारे देवर जी से हमारा मकान दिलवा दीजिए जिसका खसरा खतौनी पे बाकायदा हमारा नाम चढ़ा हुआ है। आप कंप्यूटर पे भी चेक करवा सकते हैं, है भी हमारे पास खसरा खतौनी सब है इसमें। तो देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी प्रज्ञा मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर यह अपील करती हूँ, चाहत मनी पांडे जो कि मुंबई में संघर्ष कर रही हैं, उनकी माँ भावना पांडे जो यहाँ पर मेरे साथ बैठी हैं, इनकी मदद करिए, इनको इनका घर दिलवा दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि इनके खुद के रिश्तेदार जो दबंग बनकर इनका घर हड़प कर बैठे हैं, उनसे निजात मिल जाए, इनको इनका हक मिल जाए और इनकी बात सुन ली जाए। बस मेरी अपील इतनी है, किसी माँ को ऐसे रुलाया ना जाए, किसी माँ को ऐसे भगाया ना जाए, ऐसे संघर्ष ना कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।